नीली पहाड़ियों की गोद में छुपा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। बाहर से शांत और सरल, लेकिन अंदर से अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ। कहते हैं, इन जंगलों में कभी परियों की हंसी गूंजती थी और जिन्हों की परछाइयां दरख्तों के पीछे से झांकती थीं। मगर वक्त गुजरता गया और लोग इन बातों को भुलाते गए, सबके सिवा मेहरीन के। मेहरीन 25 साल की एक शांत मगर मजबूत लड़की, जिसने बचपन में ही मां को खो दिया था और अब बीमार पिता की सेवा में लगी रहती। उसका घर गांव से जरा किनारे था, जहां पीछे एक पुराना बेर का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि गांव वाले उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कहते थे उस पेड़ में कुछ है, कुछ जो इंसानों को नहीं छोड़ता। लेकिन मेहरीन, वो अक्सर उसी पेड़ के नीचे किताबें पढ़ा करती, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई रहती हो। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे सफाई कर रही थी, तो मिट्टी के अंदर कुछ चमकता दिखा। खोदने पर एक तांबे का छोटा सा संदूक निकला। संदूक खोलते ही उसमें से एक पुराना, धूल भरा कागज गिरा, जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था और साथ कुछ अजनबी निशान। उसी शाम बारिश की पहली बूंदें गिरीं और उसके साथ ही कुछ बदल गया। खिड़की से बाहर झांकती मेहरीन को लगा जैसे कोई उसे निहार रहा हो। पेड़ के पास एक परछाई खड़ी थी, एक लंबा, गहरी आंखों वाला आदमी, जिसकी पोशाक किसी पुराने जमाने की लग रही थी। उसकी आंखें चांद जैसी चमकती थीं और जब उसने मुस्कुराया, मेहरीन का दिल जैसे एक पल को थम गया। अगली सुबह मेहरीन ने वो कागज गांव के सबसे बूढ़े हकीम बाबा को दिखाया। उन्होंने कांपते हाथों से पढ़ा और आंखें चौड़ी कर लीं। बेटी, ये तो जिन्नों की जुबान है। ये कहता है कि पेड़ के नीचे एक रूह दफन है, एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत में मरा था और हर बारिश की रात वो लौटता है। मेहरीन हंसी, पर रात को जब दरवाजा खटका और वही आदमी सामने खड़ा मिला, वो हंसी गुम हो गई। तुमने मेरा पैगाम पढ़ा, उसने कहा। उसकी आवाज जैसे हवा से भी हल्की थी। और फिर उसने अपना नाम बताया, शहजादा अयाज। एक वक्त था जब वह इस धरती पर हुकूमत करता था और एक किसान की बेटी से मोहब्बत कर बैठा, नूरजहां से। मगर समाज ने उनकी मोहब्बत को पनपने न दिया। नूरजहां की रहस्यमयी मौत के बाद अयाज ने भी खुद को खत्म कर दिया। उसकी रूह इस बेर के पेड़ से बंध गई और अब हर बारिश की रात उसे कुछ पल का जीवन मिलता था। तुम मुझे क्यों दिखते हो? मेहरीन ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि तुम बिल्कुल उसी जैसी हो, शहजादे ने कहा, या शायद वही हो। उस रात के बाद मेहरीन की दुनिया बदल गई। उसने तय किया कि वो सच जानेगी। वो चली गई उस पुराने सुनसान कब्रिस्तान में, जो अब गांव वालों के लिए मना इलाका बन चुका था। वहां उसने देखा एक कब्र, जिस पर लिखा था, शहजादा अय्याज, मोहब्बत में शहीद। पीछे से वही सरसराहट, और वो फिर सामने था। मैं जानना चाहती हूं पूरी कहानी, मेहरीन बोली। और फिर शुरू हुई सच्चाई की परतें खुलने की दास्तान। मंत्रियों की साजिश, नूरजहां की हत्या, शहजादे की आत्महत्या और एक ऐसा श्राप जो आत्मा को हर 100 साल में जिंदा करता था, सिर्फ बारिश की रातों में। जब शहजादे ने एक हार निकाला, ठीक वैसा ही जैसा मेहरीन के गले में था, उसने धीरे से कहा, तुम ही नूरजहां हो, तुम्हारी आत्मा लौट आई है। अब सवाल था, क्या मेहरीन वाकई अपने पूर्व जन्म की यादें स्वीकार कर पाएगी? गांव के बुजुर्गों से पूछने पर उसे पता चला, हां, नूरजहां नाम की लड़की यहां रहती थी और अजीब हालात में मरी थी। उसकी कब्र आज भी मौजूद थी। जब मेहरीन ने उसे छुआ, पुरानी यादों की लहरें उसके जहन में कौंध गईं। शहजादे ने कहा, अगर नूरजहां खुद को पहचान ले, तो मैं आजाद हो सकता हूं, हम दोनों हो सकते हैं। बारिश की अगली रात मेहरीन कब्रिस्तान पहुंची। क्या तुम तैयार हो? अयाज ने पूछा। हां, मेहरीन ने आंखें बंद कीं। उसके चारों ओर रोशनी फैली। उसकी सांसें बदलने लगीं, यादें दौड़ने लगीं। महल, बाग, दरिया, नूरजहां की हंसी, सब कुछ लौट आया। मुझे सब याद आ गया, मेहरीन ने आंखें खोलीं। तो क्या तुम मेरी हो? शहजादा मुस्कुराया। मैं अब सिर्फ नूरजहां नहीं, मैं मेहरीन भी हूं। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। लोग कहते थे, वो लड़की अब इंसान नहीं रही। कुछ ने उस पर उंगली उठाई, कुछ ने पथराव किया। मगर मेहरीन के अंदर अब एक नई शक्ति जाग चुकी थी। वो जान चुकी थी कि उसका अतीत क्या था और उसका प्यार अब अधूरा नहीं रहा। वालों की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत,
बस एक गहरा सुकून था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शहजादे ने बताया कि दरअसल नूरजहां कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक दूसरे इलाके की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे पनाह दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह शहजादी है तो उन्होंने उसे मारकर उसके जेवर चुरा लिए थे। तुम्हारे घरों में आज भी वे जेवर मौजूद हैं। नूरजहां ने कहा, यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से सिर झुका गए। उनके पूर्वजों के गुनाहों का बोझ अब उन पर भारी पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायका नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। शहजादे ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, वे जेवर वापस करो जो तुम्हारे पास है। उन्हें उनकी असली जगह पर रख दो। अगले कई दिनों तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जेवर निकालते रहे। हर कोई अपने परिवार का गुनाह धो रहा था। जब सारे जेवर बेर के पेड़ के नीचे रख दिए गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी और पेड़ के पीछे से एक पुराना दरवाजा नजर आने लगा। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह जगह है जहां से हम असल में ताल्लुक रखते हैं। शहजादा और नूरजहां ने हाथ मिलाया। अब हमारा काम पूरा हो चुका है। शहजादे ने कहा, हम वापस जाएंगे। तुम्हारे लिए यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव वालों ने विनती की, लेकिन हम फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे? नूरजहां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, बस देखने वाली आंखों की जरूरत होगी। दरवाजे से एक सुनहरी रोशनी फूटी। शहजादा और नूरजहां धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगे। गांव वालों ने देखा कि जाते जाते दोनों ने एक दूसरे की ओर मोहब्बत से देखा। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। दरवाजा गायब हो चुका था। बेर का पेड़ अब एक आम पेड़ लग रहा था। गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे उनके दिलों से कोई बोझ उतर गया हो। इस वाक्य के बाद चांदपुर गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दीं। जो जवर बचे थे उन्हें एक अजायब घर में रखवा दिया ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख ना भूले। आज भी जब कभी चांदपुर में बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बेर के पेड़ के पास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो दावा किया है कि उन्होंने एक शहजादे और शहजादी को हाथों में हाथ डाले चलते देखा है, जो बारिश की बूंदों में गुम हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि अब जब भी कोई बेर के पेड़ के नीचे बैठता है उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन जब चांदपुर गांव अपने रोज के कामकाज में डूबा हुआ था और लोग पुरानी कहानियों को महज कल्पना समझकर भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सालों पुरानी उस दास्तान को फिर से जीवित कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी और वही पुराना बेर का पेड़ जिसके नीचे कभी एक जादुई दरवाजा खुला था, खामोशी से खड़ा था। एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था और जिसे दुनिया ने कभी बोलते नहीं सुना था, रोज उस पेड़ के नीचे बैठा करता था। लोगों को लगता था कि वह बस पेड़ की छांव में खेलता है, लेकिन वह वहां किसी अनकही शांति की तलाश में बैठा करता था। उस दिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, उसने अपनी आंखें बंद कीं और अचानक अपनी मां की ओर मुड़कर जोर से कहा, मां। उसकी आवाज बिल्कुल साफ, मीठी और गूंजदार थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ पड़े। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, यह कैसे हुआ? उसी पल कुछ लोगों ने देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी लहराई और उसमें दो परछाइयां उभरीं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी, जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वो नजारा बस कुछ पल का था, लेकिन उसकी गहराई ने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि नूरजहां और राजकुमार कहीं नहीं गए। वो यहीं है, हर बूंद में, हर हवा के झोंके में और उस बेर के पेड़ की हर पत्ती में। उस दिन के बाद से चांदपुर बदल गया। लोग और ज्यादा एकजुट हो गए। रिश्तों में मिठास आ गई और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। आज भी जब कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखकर कह रहा हो, डर मत। मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नजर से ओझल हो जाती है, पर दिलों में जिंदा